रात के सन्नाटे में एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पत्रकार रवि खड़ा था। यह हवेली शहर के किनारे वीराने में थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक अमीर परिवार की बेरहमी से हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है। कई सालों से हवेली बंद पड़ी थी, पर लोग दावा करते थे कि रात के अंधेरे में वहां से चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रवि ने इस अफवाह की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। कंधे पर बैग लटकाए और टॉर्च लिए वह अंदर दाखिल हो गया। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। हर कोने से धूल की मोटी परत और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। दरवाजे की चरमराहट ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी, पर वह खुद को साहसी दिखाने की कोशिश करता रहा। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा और सबसे ऊपर के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रवि ने जैसे ही उस पर हाथ फेरकर साफ किया, उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक और धुंधली आकृति दिखी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। अचानक एक तेज चीख ने हवेली को हिला दिया। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरे में उसकी सांसें अटक गईं। कमरे के कोने से अचानक किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और रवि को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी नजर फिर से दर्पण पर पड़ी। अब उसे उसमें साफ साफ एक महिला की छाया दिख रही थी, जिसके चेहरे पर भयानक खून के धब्बे थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। वह उसके पास आने लगी। रवि के पैर जैसे जमीन में जम गए हों। वह हिल नहीं पा रहा था। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने चिल्लाना चाहा, पर आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अचानक दरवाजे पर जोर का धक्का लगा और दरवाजा खुल गया। रवि किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर वही महिला खड़ी मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, अभी तो बस शुरुआत है। रवि अब समझ चुका था कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं करने चाहिए।